नमस्कार, भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। अमरकंटक से लेकर खंभात की खाड़ी तक मां नर्मदा जी के किनारों पर अनेक धार्मिक मंदिर बने हुए हैं। आस्था, विश्वास और श्रद्धा का केंद्र यह मंदिर अपनी पहचान एक विशेष रूप में रखते हैं। भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिर, जहां पर भगवान शिव एवं पार्वती जी के विवाह के समय की प्रतिमा है, इसे देखने के लिए देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं। धुआंधार के समीप स्थित भटिया वाली देवी भी राजा कर्ण की गाथा बताती है और इसके प्रमाण हैं। लमेटा घाट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर भी भव्य रूप से बना हुआ है। ठीक उसी के बाजू में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी बना हुआ है, जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में हर रोज आते हैं। भेड़ाघाट में स्थित पचमढ़ा मंदिर भी एक पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। साथ ही साथ जैन धर्म का भव्य मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें प्रदेश ही नहीं अपितु देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक यहाँ पूजन अर्चन भी करते हैं। जहाँ मन रूपी चंद्रमा रम जाए उसे हम मंदिर कहते हैं। आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आस्था एवं उमंग व विश्वास के साथ धार्मिक स्थल पर बड़ी संख्या में लोग मंदिर आते हैं। आइए सभी दर्शकों को ले चलते हैं धार्मिक स्थल, जो कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आज हम ले चलते हैं सभी दर्शकों को एक विश्व प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर पर, जहाँ पर शादी के बाद शिव भगवान माँ पार्वती एवं नंदी के साथ शादी के बाद लौट रहे थे। यह मंदिर विश्व का इकलौता मंदिर है। यह मंदिर तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर को देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इनसे आपको भेड़ाघाट कैसा लगा करके, है ना? भैया मध्य प्रदेश में स्थित 64 योगिनी मंदिर। ये मंदिर का अनोखा आकार और इसके रहस्य इसे और भी विशेष बनाते हैं। इस मंदिर है जिसके अंदर है भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग। पुराणों के अनुसार माँ दुर्गा ने इन 64 योगिनियों को रक्त बीज नाम के एक राक्षस का अंत करने के लिए बुलाया था। रक्त जगत के पालनहार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर आ चुके हैं। आइए ले चलते हैं भगवान श्री हरि के दर्शन को। यहाँ पर बड़े दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने चले आते हैं। पशुपतिनाथ मूर्ति में 3 आकृतियां दिखाई देती हैं, जिसमें भगवान शिव के साथ माँ पार्वती एवं श्री गणेश के दर्शन होंगे।
सार्थक है। आप भी आ रहे हैं? विश्व के एकमात्र मंदिर शिव पार्वती के दर्शन लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। हमारे बीच में हॉलैंड एंड फिनलैंड से कुछ पर्यटक आए हुए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि आपको यह मंदिर कैसा लगा। I feel it's very beautiful to stay there inside for a while, and it's amazing to see it like this. I have only heard about the tantric temples, but I've never visited one in India, so it was very special to see the altar and see this temple and the surroundings and the place, and seeing it still active. So very special experience. Thank you. Temple of Tantric Temple, and every year we coming here with some foreigner friends, and being in temple in this campus and inside the temple, it's a very strong tantric energy is there. We liked it while visiting Vidyanath. This is the one of the point we are always visiting here. Yeah. It just silenced my mind completely. Sitting there, all the thoughts disappear, and an immense peace and silence stays with me while I walk out. Yeah. Good evening. Today I have visited Chaucer Yogini Temple and I liked it so much. There are 64 statues of many Hindu gods, and also I like this place so much. My message to all the citizens of India is that we should always respect our teachers, elders, parents and everyone that are elder to us. Okay, so I just wanted to say hello to all of your Indian subscribers, I assume. My name is Karol, I'm from Poland, and I love India. We just came here for a wedding, and we all wish you very best. नगर परिषद भेड़ाघाट क्षेत्र में अनेक मंदिर हैं। यहाँ पर पूजा रचा यात्रा करते हैं, लोग आते हैं बाहर से, और क्योंकि माँ नर्मदा जी का तट भी है, क्योंकि इसके अब देखे चले तो यहाँ पर 64 योगिनी का मंदिर है, जो नंदी पर सवार शिव पार्वती जो बारात जब निकलती उसके समय का है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, क्योंकि ये सब विश्व में नहीं है। अब इसके बाद में अगर देखें तो हमारा गोपालपुर वार्ड क्रमांक 8 पड़ता है, वहाँ पर भी शिव जी की मूर्ति पर 3 मूर्ति का वो है। तो उसमें एक तो शिव जी, गणेश जी और पार्वती, उसका रूप आपको देखने को लिए मिलेगा। अब अच्छे से वहाँ पर मूर्ति जब देखोगे तो उसका स्वरूप आपको अलग ही समझ में आएगा। अब इसके बाद में अगर थोड़ा और उसी बाजू में थोड़ा आप जाएंगे तो वहाँ भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ भी शिव जी की अनेक मूर्तियाँ हैं। जैन समाज का भी एक भव्य मंदिर है यहाँ पर, जो लोग बाहर से भी लोग आते हैं, पूजा ऐसा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ भेड़ाघाट आएँ तो आप लोग इस मंदिरों में ज़रूर जाएँ और पूजा अर्चना करें और पुण्य लाभ अर्पित करें। मैं चतुर सिंह लोधी, अध्यक्ष नगर परिषद भेड़ाघाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश। हमारे भेड़ाघाट पर्यटन क्षेत्र में लगभग 5 से 6 घाट यहाँ पर हैं, और इन घाटों में
सभी हमारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, और जिसमें बहुत प्राचीन मंदिर हैं जिनका संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा भी किया जाता है। कुछ स्थानीय वासियों द्वारा भी उसका संरक्षण किया जाता है। हमारे जैसे 64 योगिनी टेम्पल और पशुपतिनाथ मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, इसी प्रकार हमारे सरस्वती घाट में धुआंधार के पास अपने 64 योगिनी और गोपालपुर घाट में पशुपतिनाथ मंदिर, इन सभी मंदिरों में लोगों का आना जाना अधिक रहता है। सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि दर्शन करने अवश्य पहुँचें और दर्शन लाभ प्राप्त करें। इसी के साथ वहाँ पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जो भी चीज़ आप वहाँ पर उपयोग करते हैं कृपया उसको डस्टबिन पर ही डालें, ताकि हमारा मंदिर परिसर, घाट परिसर एकदम स्वच्छ बना रहे। स्वच्छ भेड़ाघाट, सुंदर भेड़ाघाट हमेशा बना रहे। आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। जबलपुर की सौंदर्य की संगमरमरी वादियों से देश विदेश तक पसंद किए जाने वाला संस्कार धानी जबलपुर का हिंदी न्यूज चैनल भेड़ाघाट टॉक बात बेबाक